मेरे भारत की बेटी वंदे जय श्री राम। सभी हमारे प्यारे बच्चों का, जीडीएस परिवार के सभी हमारे सदस्यों का अजय सैनी की तरफ से प्रणाम। आज हमारे सामने ये 4 बच्चे जो खड़े हैं, ये 4 नहीं, इनके पीछे जो पूरे हरियाणा की टीम खड़ी है, जिन्होंने आज अजय सर के कहने पे फॉर्म भरवाए हैं अपने बच्चों के। मैं मिलवाना चाहता हूँ स्वास्तिका, जो अभी 6th क्लास में पढ़ रही है, और अपने जो फॉर्म इसने भरवाए हैं वो कौन कौन से भरवाए हैं। स्वास्तिका, कौन कौन से पेपर दे रहे हो आप? सैनिक और मिलिट्री, राष्ट्रीय मिलिट्री और गुरुकुल। हाँ, गुरुकुल और वो रेलवे। 4 पेपर स्वास्तिका के हैं, ये पेपर दे रही है। यस, पुष्कर जी, आप कितने पेपर दे रहे हो? 2 पेपर दे रहे हैं, सैनिक स्कूल और कुरुक्षेत्र गुरुकुल का। और मैं इन सबके फॉर्म भरवा रहा हूं, मेरे बारे में तो जानते ही हो आप। यस, अभी आप कौन सी क्लास में हो? 3rd क्लास में हैं। कौन से पेपर दे रहे हो आप? कहां वाला? रेलवे वाला, रेलवे स्कूल का। यस धनंजय, आप कौन सी क्लास में हो? 3rd में। कौन सा पेपर दे रहे हो? रेलवे वाला। यस, ध्यान से सुने सभी पेरेंट्स, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट मैसेज है। ये जो बच्चे आज सामने खड़े हैं, मेरे पीछे पूरे हरियाणा के जितने बच्चे हैं वो खड़े हैं, ध्यान रखो। ये 4 बच्चे ना देखो आप, इनके पीछे जो बच्चे हैं जो मेरे को पहले ही कई सालों से जानते हैं, तो उनके बच्चों के भी फॉर्म हमने भरवाए हैं। पर जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप सभी पेरेंट्स से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये बच्चे जो पेपर के लिए जा रहे हैं, ये पेपर कौन सा कर रहे हैं मैं नहीं करवा रहा, ध्यान रखो। मेरा कोई इसमें रोल नहीं है, मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखाने वाला हूं, स्कूल से हॉस्टल लाइफ तक पहुंचाने वाला हूं। इन्होंने बताया कल हमारा जो पेपर है गुड़िया का, वो कहां पे पेपर है जी? अंबाला के अंदर, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर इनका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर है। और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पूरे इंडिया में 5 है, और इसने अभी जो फॉर्म भरा है वो कहां का भरा है? अजमेर का भरा है, अजमेर राजस्थान का। पेपर कहां हो रहा है? अंबाला के अंदर। दूसरी चीज, मेन इंपोर्टेंट चीज, जो 8 तारीख का पेपर है सैनिक स्कूल का, सैनिक स्कूल का 8 तारीख का पेपर है, जो ये दोनों बच्चे कंप्लीट करेंगे हमारे। इसके साथ भी पूरे हरियाणा में कई बच्चे हैं जिनकी मैं वीडियो आपको नहीं दिखा सकता, वो पेरेंट्स वीडियो बना रहे हैं अपनी अपनी। उसके बाद पेपर होगा 29 को, 29 ऑफ जैन को, 29 जनवरी को। कौन सा पेपर होगा? इन सब का होगा रेलवे वालों का पेपर, जो देहरादून में स्कूल है, मंसूरी के अंदर, रेलवे वालों का स्कूल, जहां पे बच्चे को 2nd क्लास के बाद ले लेते हैं 3rd के अंदर। हमारे बच्चे 4th के लिए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चमन वाटिका गुरुकुल का फॉर्म, जो लड़कियों के लिए स्पेशली, वो चमन वाटिका इंटरनेशनल स्कूल है गुरुकुल, जो बेटियों के लिए काफी सेफ और सिक्योर है, जो मैं खुद होके आया हूं वहां पे। उन्होंने जो फॉर्म की डेट निकाली है, अभी फॉर्म चल रहे हैं 25 फेब तक, वो फॉर्म आप भर सकते हो। रेलवे वालों का फॉर्म आप 25 दिसंबर तक भर सकते हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, 25 दिसंबर तक अगर आप चाहते हो रेलवे वालों का फॉर्म भरना, और जो जिनकी बेटियां हैं चमन वाटिका का फॉर्म भरना, आप भर सकते हो। 25 फरवरी चमन वाटिका गुरुकुल की लास्ट डेट है बेटियों के लिए। 5th के बाद एडमिशन हो जाते हैं वहां पे 11th क्लास तक। और जो रेलवे वालों का फॉर्म भरना चाहते हैं, उसकी लास्ट डेट 25 दिसंबर है। आप 25 दिसंबर तक फॉर्म को भर सकते हो। कैसे भरना है, क्या भरना है, क्या चीजें, अगर इसके लिए भी चाहते हो तो आप कमेंट में डालें, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई उसका पैसा नहीं है, ध्यान रखें, राय का कोई पैसा नहीं है। हाँ, कोई सर्विस आप जीडीएस परिवार से लेते हो, उसके पैसे जरूर लगेंगे आपके, क्योंकि गिव एंड टेक चलता है ना। तो उसके बाद मेन इंपोर्टेंट चीज हम बताना चाहेंगे आपको, आपके बच्चों का उसके बाद जो पेपर होना है वो कुरुक्षेत्र गुरुकुल के फॉर्म निकल रहे हैं। उसके बाद मेन इंपोर्टेंट चीज, जैसे अभी के पापा ने मुझे कहा कि मैं चाहता हूं कि ये स्पोर्ट्स में जाए, तो अभी के पापा को मैं बताना चाहता हूं, इनके लिए एक फॉर्म और हमने फिल करना है, जो 4th क्लास में बच्चा वहां पे फिल कर सकता है। राइस स्पोर्ट्स स्कूल सोनीपत का, सोनीपत के अंदर भी आपके बच्चे का फॉर्म भरवाया जाएगा, जो हमारे साथ कनेक्ट है, जो हमारे स्कूल में ही पढ़ रहे हैं, उसकी तो टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है, उसकी टेंशन मेरी है।
जो हमारे पास नहीं पढ़ रहे उसकी टेंशन आप लोगों की है, माता पिता की है, क्योंकि ये सारे मेरे बच्चे हैं। कल खाली स्वास्थ्य ने फॉर्म भरा है, स्वास्थ्य जा रही है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पेपर देने हमारे स्कूल की तरफ से, पर ये तीनों बच्चों को हम साथ लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? ताकि इनको दिख सके खाली स्वास्थ्य का अकेले पेपर नहीं दे रही, ध्यान रखना। वहां पे हजारों बेटियां हजारों बेटे वहां पे पेपर देने आएंगे, कहां से लोग आएंगे, ताकि इनको अभी से दिखे कि कैसे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को अपने से एक कदम आगे बढ़ाएं। आज सुबह मैं जब न्यूज़पेपर पढ़ रहा था तो मुझे काफी दुख हुआ, क्योंकि शायद मैं वो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, वो आईना दिखाने का काम करता है। पर आज के टाइम में जितने भी शिक्षक हैं वो इतनी स्ट्रेस में काम कर रहे हैं। मैं सरकार से भी पुनः अनुरोध करूंगा, आदरणीय हमारे जो कंवरपाल गुर्जर जी हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बात को, प्राइवेट स्कूल की बात को दिल से सुनते हैं और मेरे तो घनिष्ठ मित्र हैं। मैं तो कंवरपाल गुर्जर जी को दिल से नमन करता हूँ, सलूट करता हूँ, और दिल से मैं कहता हूँ कि अगले साल भी पहली बार जो शिक्षा मंत्री ऐसा आया हमारे हरियाणा के अंदर जो हमारी बात को सुनता है। और मैं अगेन कंवरपाल गुर्जर जी से अनुरोध करना चाहूंगा, आप जो प्राइवेट टीचर्स हैं, प्राइवेट स्कूल है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ सोचें। एक आप एडमिशन कर लेते हैं, बच्चे का एडमिशन हो गया, टीचर का एडमिशन हो गया, उसके बाद अगर आप टीचर्स के, प्राइवेट टीचर्स के लिए प्रोत्साहन नहीं देंगे तो आप उस कुर्सी के ऊपर किस लिए हम वर्क कर रहे हैं। तो आप प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। अगर आज परमात्मा ने आपको कुर्सी दी है, और हरियाणा का ये रिकॉर्ड भी रहा है, एक बार जो शिक्षा मंत्री बनता है दोबारा वो एमएलए भी नहीं बनता। तो आज जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, आप ध्यान रखें, प्राइवेट स्कूल के बारे में भी हमें सोचना है। मेरी बात ये ना हो कि मैं कुछ बताना चाहता हूँ, आज रॉन्ग ट्रैक पे ना जाऊं मैं, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षक का, आज जब अमर उजाला के पहले पेज में मैंने देखा तो शिक्षक इतने स्ट्रेस में क्यों है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेवारी हम सब की है। हम सब ने टीचर्स को इतना मोटिवेट करना है ताकि टीचर्स स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सके। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, क्योंकि मेरी वीडियो के अंदर कोई भी नेगेटिव बात नहीं होती, क्योंकि मैं हमेशा मोटिवेशन का काम करता हूं। मैं नेगेटिव बात इसलिए नहीं बता रहा, आप न्यूज़पेपर आपके पास है, पढ़ सकते हैं। एक बच्चे ने एक बच्चे छात्रा के साथ क्या किया, किस तरीके से उसने किया। तो आप प्लीज इसका ध्यान रखें, अपने बच्चे को सेफ और सिक्योर रखें। मैं देख रहा था, एक और मैं किस्सा शेयर करना चाहूंगा। एक बड़े स्कूल की बस में बच्चे को उतारा, फर्स्ट क्लास की गुड़िया थी वो, उन्होंने बाहर सड़क पे छोड़ के चले गए। सड़क पे छोड़ने के बाद क्या हुआ, दो बच्चे आए, उसको चॉकलेट दी। चॉकलेट देने के बाद कहते, बेटा तेरे पापा ने मुझे कहा है तू मेरे साथ चल। उसको बिला फुसला के साथ लेके जा रहे थे। वो तो उसके पापा और बच्ची इतनी बहादुर थी, उसने उसका विरोध किया और वहीं पे छोड़ के भाग गए उसको। कल लुधियाना के अंदर एक सोशल मीडिया में मैं देख रहा था, सुबह 5 बजे वो मॉर्निंग वॉक पे जा रही थी लेडी, पीछे एक लड़के ने उसको चाकू से हमला कर रहा है, उससे कोई चीज छीन रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। ध्यान रखें, हम अच्छे हैं। और एक और किस्सा मेरे सामने आ रहा है, एक बच्चा कोचिंग के लिए निकला 9th क्लास का, हमारे घर के बिल्कुल सामने, उसको वहां से उठाया, गाड़ी में लेके चले गए। आप ध्यान रखें, आपके बच्चे सेफ और सिक्योर तब है जब माता पिता उसके से ध्यान दे रहे हैं। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, प्रशासन अपने काम के अंदर इतना व्यस्त हो चुका है, हमें अपने बच्चों की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी और अपने बच्चों को अपने से एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये सारी बातें मैंने इसलिए शिक्षा मंत्री जी के बारे में भी जरूर बोला कि शिक्षा मंत्री काफी अच्छे हैं, हमारे प्राइवेट स्कूल की बातों को ध्यान से सुनते हैं, पर शिक्षा मंत्री जी अच्छे तब हैं जब आप शिक्षा मंत्री जी का साथ देंगे और हम भी अच्छे पेरेंट्स बने और अपने बच्चों को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही पुनः कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के जो भी एंट्रेंस टेस्ट हैं उसके जरूर से जरूर दिलवाएं। आज 3rd क्लास के अंदर, 5th क्लास के अंदर बच्चे अगर एंट्रेंस टेस्ट देके वहां पे एडमिशन होगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल है ये, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्कूल है, जिन्होंने 35 साल बाद पूरी शिक्षा व्यवस्था को चेंज कर दिया, जो नई पॉलिसी आई है। तो इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सभी पेरेंट्स को मैं पुनः जगाना चाहता हूँ, अपने बच्चों की शिक्षा की जिम्मेवारी किसकी है?
किसकी है? पेरेंट्स पेरेंट्स की, क्योंकि सेनापति कौन है? पेरेंट्स। तो पेरेंट्स को जागना होगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ना चाहते हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो पेरेंट्स आगे बढ़ना चाहते हैं? बेटा आपके पेरेंट्स तो आगे बढ़ेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनके पेरेंट्स आगे बढ़ेंगे। यस, गारंटी ले रहे हो? यदि ये गारंटी ले रहे हो आप पक्का, तो हमारे बच्चे गारंटी ले रहे हैं आपकी, आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ध्यान रखें, जिंदगी में आगे बढ़े, तरक्की करें, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा क्या जाए। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। माँ है अपना सपने सच करने की तेरी बारी, तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी मेरे भारत